आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम भी अरे को सॉर्ट करने का एक एल्गोरिदम है, एक वन ऑफ द बेसिक एल्गोरिदम्स है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी एन स्क्वेयर ही होती है सिलेक्शन सॉर्ट की तरह। इसलिए स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि हम बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का कोड कैसे लिखेंगे, और ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हमें एक अरे दिया हुआ है जो कि एक अनसॉर्टेड अरे है। ऑफ कोर्स हमें इसे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसे सेम एल्गोरिदम यूज़ करके सॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हल्का सा चेंज आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इस अरे को सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो चलिए सबसे पहले हम इस अरे को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें अरे दिया हुआ है 13, 46, 24, 52, 20 एंड 9 लास्ट में। अब बबल सॉर्ट एल्गोरिदम क्या काम करता है, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। बबल मीन्स जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो हमारे बबल्स कैसे उसमें ऊपर आ जाते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको लास्ट में डालना होता है हर इटरेशन में। तो इस तरीके से अब देखते हैं हम इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको लास्ट में किस तरीके से पुश करते हैं, वो इस एल्गोरिदम की हेल्प से हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि आप कंपेयर कीजिए हर इटरेशन में दो एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल हम इस एलिमेंट को जेथ मानते हैं और इस एलिमेंट को J+1 मानते हैं। अगर J और J+1 में से J बड़ा है तो हम J को और J+1 को स्वैप कर देंगे। तो इस पोजीशन पर J और J+1 दोनों सही पोजीशन पर है, क्योंकि J छोटा है J+1 से, इसलिए यहाँ पर कोई स्वैप नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो हमारा J है वो बढ़ जाएगा। अब हमारा J आ जाएगा यहाँ पर और J+1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे कि J और J+1 में से कौन बड़ा है, उसे हम अगर J बड़ा है तो J को हम स्वैप कर देंगे J+1 के साथ। यहाँ पर 46 बड़ा है 24 से, तो हम 46 और 24 को कर देंगे स्वैप। अभी हमारा अरे बन जाएगा 13, 24, 46, 52, 20 एंड 9। इसके बाद अभी हमारा J था यहाँ पर, अब हमारा J आ जाएगा इस वाले 46 पर और J+1 आ जाएगा 52 पर। अब हम देखेंगे 46 और 52 को, क्या 46 52 से बड़ा है, नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब जो हमारा J है वो आ जाएगा 52 पर और J+1 आ जाएगा 20 पर। अब देखेंगे 52 और 20 को, तो 52 J20 से बड़ा है, मीन्स J+1 से बड़ा है, तो हम 52 और 20 को कर देंगे स्वैप। तो यहाँ पर स्वैप करने के बाद जो हमारा अरे अब बनेगा 13, 24, 46, 20, 52 एंड देन 9। अब हमारा J आ जाएगा 52 पर और J+1 आ जाएगा 9 पर। इन दोनों में से देखेंगे क्या 52 बड़ा है, तो 52 बड़ा है, इसीलिए हम इन दोनों को कर देंगे स्वैप। तो हमारा जो अरे बन जाएगा ये हमारा J का लास्ट इटरेशन होगा, इसीलिए जो हमारा अरे बनेगा वो हो जाएगा 9 और 52 लास्ट में। अब हमारा J वाला जो लूप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे डबल इटरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले तो एक आई वाला लूप चलाएंगे ताकि J के हर इटरेशन में तो हम इसको स्वैप कर दें पहली बार में, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको लास्ट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम फिर से हमारे आई वाले लूप को चलाते हैं, क्योंकि आई वाला लूप अभी 0 था, अब 1 हो जाएगा। फिर हम इस अरे को फिर से चलाएंगे, तो हमारा जो लास्ट वाला अरे यहाँ से स्टार्ट होएगा वापस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। तो देखिए जब हमारा i=0 था तब हमारा अरे यहाँ तक सॉर्ट होकर आ चुका है, मतलब लास्ट जो लार्जेस्ट एलिमेंट था इस अरे का वो लास्ट में जा चुका है। अब हमारा i=1 हो चुका है और अब हम वापस से J को 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा J रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा J+1। अब हम देखेंगे 13 और 24 में से 13 बड़ा है क्या, नहीं है, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ा देंगे। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो J हमारा आ जाएगा 24 पर, J+1 आ जाएगा 46 पर। इन दोनों को देखेंगे क्या ये 24 और 46 में से 24 बड़ा है, नहीं है, इसीलिए हम J को वापस से आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा J आ जाएगा 46 पर और J+1 आ जाएगा 20 पर। अब हम देखेंगे कि क्या J और J+1 में से J बड़ा है, तो J बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे स्वैप। स्वैप करते ही जो हमारा अरे बनेगा वो बनेगा 13, 24, 20, 46 एंड देन 9 एंड लास्ट में होगा हमारा 52। अब हमारा जो J है वो 46 पर आ जाएगा और J+1 आ जाएगा 9 पर। अब हम देखेंगे क्या 46 और 9 में से 46 बड़ा है, हाँ यहाँ पर भी 46 बड़ा है, इसलिए हम 46 और 9 को दोनों को स्वैप कर देंगे। तो अब हमारा अरे जो बन जाएगा वो हो जाएगा 13, 24, 20, 9, 46 एंड देन लास्ट में हो जाएगा 52। अब क्योंकि हमने 52 को तो ऑलरेडी लास्ट में डाले थे, तो अब इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस J वाले लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा I का सेकेंड इटरेशन, मीन्स i=1 पर हमने इस अरे को इतना सॉर्ट कर लिया है। अब हम इस अरे को वापस से i=2 के लिए देखेंगे, i=2 के लिए देखेंगे कि ये कैसे सॉर्ट होता है।
तो i इक्वल्स टू 1 पर तो हमारा अरे इतना सॉर्ट हो चुका है। अब i इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं, तो अभी वापस से हमारा j 0 हो जाएगा, मीन्स j 13 पर आ जाएगा, j प्लस 1 24 पर आ जाएगा। देखेंगे 13 और 24 को, 13 सही पोजीशन पर है और 24 भी सही पोजीशन पर है, इसीलिए हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो j है वो आ जाएगा 24 पर और j प्लस 1 आ जाएगा 20 पर। अब देखेंगे 24 और 20 में, तो 24 बड़ा है, इसलिए हम 20 और 24 को करेंगे स्वैप। जैसे हम इनको स्वैप करेंगे तो अब हमारा हरे हो जाएगा 13, 20, 24, 9, 46 एंड देन लास्ट में हो जाएगा 52। अब हमें अब हमारा जे अभी अब हमारा जे आ जाएगा 24 पर और जे प्लस 1 आ जाएगा 9 पर। फिर से देखेंगे जे और जे प्लस 1 को, तो यहाँ पर भी जे वापस से बड़ा है, इसीलिए फिर से स्वैप हो जाएगा। फिर हम करेंगे 13, 20, 9, 24, 46 एंड देन 52। अब जो हमारा जे है वो आ जाएगा 24 पर और जे प्लस 1 आ जाएगा 46 पर। लेकिन ये वाला ऑपरेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पिछले आई के इटरेशन में 46 तक तो अरे को सॉर्ट कर चुके थे ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे हमारे जे वाले लूप को। अब हमारा आई, अभी हमने आई इक्वस टू 2 के लिए इस अरे को सॉर्ट किया है, अब हम सॉर्ट करेंगे आई को आई इक्वस टू 3 के लिए। हेलो, अब हम सॉर्ट करेंगे हमारे अरे को आई इक्वस टू 3 के लिए, तो फिर से हमारा जे हो जाएगा 0 और जे प्लस 1 हो जाएगा 1। तो अभी हम जे और जे प्लस 1 को देखेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों सेम सही पोजीशन पर है, इसलिए हम हमारे जे को करेंगे, इसलिए हम हमारे जे को एक आगे बढ़ा देंगे, तो जे आ जाएगा 20 पर और जे प्लस 1 आ जाएगा 9 पर। अब देखेंगे 20 और 9 को, तो ये दोनों में से 20 बड़ा है, इसीलिए हम 20 और 9 को कर देंगे स्वैप। तो जैसे हम इनको स्वैप करेंगे तो हमारा अब अरे बन जाएगा 13, 9, 20, 24, 46 एंड देन 52। अब हम करेंगे हमारे जे को एक प्लस, तो अब हमारा जे आ जाएगा 20 पर और जे प्लस 1 आ जाएगा 24 पर। इन दोनों को देखेंगे तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, क्योंकि 24 से छोटा है, इसलिए ये दोनों स्वैप नहीं होंगे। और अभी अभी तक हमने देखा था कि हमने 46 तक हमारे अरे को ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया था। अब इस वाली इटरेशन में हमने 24 तक भी अरे को सॉर्ट कर दिया, तो हम यहाँ से हो जाएंगे ब्रेक। तो अभी हमारा अरे हो जाएगा 24, 46, 52 तक सॉर्ट। अब हमारा अरे सिर्फ इतना बचा है जो कि अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द अरे है। फिर से हम आई को आगे बढ़ा देंगे और आई इक्वस टू कर देंगे 4। अब हम सॉर्ट करेंगे हमारे अरे को आई इक्वस टू 4 के लिए, तो यहाँ पर हमारा जे फिर से 0 हो जाएगा और जे हो जाएगा जे प्लस 1 हो जाएगा 1 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे जे और जे प्लस 1 को, तो यहाँ पर जे प्लस 1 से बड़ा है, इसीलिए हम इन दोनों को स्वैप करेंगे और हमारे अरे अब बन जाएगा 9, 13, देन 20, 24, 46 एंड देन 52। तो लास्ट वाले इटरेशन में हमने 24 तक हमारे अरे को सॉर्ट कर चुके थे हम लोग। तो अभी हमारा जे हो जाएगा 13 पर आ जाएगा और जे प्लस 1 आ जाएगा 20 पर। अब इन दोनों को देखेंगे कि क्या ये दोनों में से 13 बड़ा है, नहीं है, तो ये हमारा अरे सेम हो जाएगा और हम कोई स्वैप वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अरे है वो ऑलरेडी अब सॉर्ट हो चुका है। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा अरे वैसे तो यहाँ तक सॉर्ट हो चुका है 20 तक। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम में, लेकिन ये दोनों भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम इन दोनों को स्वैप नहीं करेंगे, लेकिन चेक करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रैक करने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो यूजुअली हम नहीं करते हैं। इसलिए इस तरीके से हमारा जो अरे है वो लास्ट में सॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सूडो कोड को लिखना सबसे पहले, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम इसको एक्चुअल में कोड कैसे करेंगे हमारे कोड एडिटर पर। तो अभी हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में 2-3 चीज़ें देखी है, उन्हें हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें इसका जो कोड लिखना हो वो आसान हो जाए। तो जो हमारी पहली स्टेप थी उसमें क्या था कि हमें एक चलाना है लूप जो कि अरे को इटरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमें उसके अंदर एक और लूप चलाना है, सेकेंड लूप, जो कि जे वाला लूप हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो अरे को इटरेट करके स्वैप करने का काम करेगा हर टाइम हर इंडेक्स पर, है ना। और फिर जब स्वैप हो जाएगा तो हमें एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि अगर स्वैप हुआ है तो फिर हम जे को ब्रेक कर देंगे। लेकिन ये वाला कोड हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन है। अगर इसको आप नहीं भी करते हैं तो भी ये चलेगा। तो हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पर और यहाँ पर हमें मिला है एक अरे, जो अरे अभी हमने एग्जांपल के लिए लिया था वही अरे हमने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है सॉर्ट, और उसमें हमने पास किया अरे, और वो हमें जो सॉर्टेड अरे है उसे रिटर्न करेगा। और हमने कंसोल लॉग किया है इस फंक्शन को कॉल कर ताकि जो भी इसका रिटर्न हो, जो भी ये रिटर्न करे वो हम कंसोल में लॉग कर सकें, इसीलिए हमने इसे कंसोल लॉग कर लिया है। आइए लिखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहला जो टास्क था वो था हमें अरे के ऊपर इटरेट करना है। तो इटरेट करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन अरे डॉट लेंथ तक, एंड देन हम कर देंगे आई प्लस प्लस।
नेक्स्ट टाइम में हम एक और लूप चलाएंगे जो काम करेगा हमारे स्वैप करने का एलिमेंट्स को। तो हम करेंगे लेट जे इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि हमें j+1 भी देखना है, इसलिए हम एरे डॉट लेंथ -1 से भी लेस देन तक इस जे वाले लूप को चलाने वाले हैं। फिर हम कर देंगे लास्ट में j++। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एरे ऑफ जे बड़ा है एरे ऑफ j+1 से। अगर एरे ऑफ j+1 से बड़ा होगा तब हम करेंगे यहाँ पर स्वैप। तो स्वैप करने के लिए हम बनाएंगे एक वेरिएबल कॉन्स्ट टेम्प, और टेम्प के अंदर असाइन कर देंगे एरे ऑफ जे के अंदर असाइन कर देंगे हम एरे ऑफ j+1 को, और एरे ऑफ j+1 के अंदर असाइन कर देंगे हम टेम्प को। तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स है वो स्वैप हो जाएंगे। और फिर हम रन करते हैं इसके कोड को, तो इसका कोड कंप्लीट हो चुका है। अब रन करते हैं इसको हम। तो देखिए जिसे हमने इसे रन किया तो जो हमारा सॉर्टेड अरे है वो हमें मिल चुका है। इस तरीके से हमने देखा हमारे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का कोड। ये देख लिया। इसको अब ड्राई रन करने की तो ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो इसका सूडो कोड देखा था वो ड्राई रन के तरीके से ही देखा था। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।